जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको केपी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2022 की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका क्या होगा, पीटी पीएसटी में आपका क्या होने वाला है, इसके अलावा ट्रेड टेस्ट में आपका क्या होगा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, और इसके अलावा इसका रिटेन एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें किस तरह से बनता है। कंप्लीट डिटेल्स जो है सिलेक्शन प्रोसेस का आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी को पता है इस भर्ती का फॉर्म जो है 21/11/2022 से शुरू होगा और 20/12/2022 तक आपका चलने वाला है। अब यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन ट्रेड टेस्ट, देन रिटेन एग्जाम, देन मेडिकल, और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें बनने वाला है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले पीटी पीएसटी के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप सभी को पता होगा 787 जो है इसमें आपका टोटल वैकेंसी रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसकी पीटी पीएसटी डिटेल्स के बारे में। तो इसकी जो डिटेल्स है आपको इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 6.3 पैराग्राफ के अंतर्गत फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हाइट की बात करें, सबसे पहले आपका पीटी पीएसटी होगा, जिसमें पीएसटी के अंतर्गत जो है आपका हाइट, वेट और चेस्ट जो है मापा जाएगा। तो हाइट की बात करें तो हाइट आपका जो है यहाँ पे 170 सेंटीमीटर रहेगा अनरिजर्व एससी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और ये 170 सेंटीमीटर हाइट जो है आप सभी को बता दें सभी कैंडिडेट के लिए नहीं है। कुछ ऐसे कैंडिडेट है जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि गढ़वाल हो गया, कुमौन, डोगरा, मराठा, इन सभी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, या इसके अलावा अगर आप सभी बिलोंग करते हैं स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर एंड ले एंड लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, तो अगर आप सभी इन सभी एरिया, स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करते हैं या इन सभी कम्युनिटी से, तो आपके लिए जो हाइट है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर रहेगा। और इन सभी एरिया को छोड़कर, यानी कि इन सभी स्टेट को छोड़कर अगर आप अलग किसी भी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे इस भर्ती के अंतर्गत जो है फीमेल की हाइट की बात करें तो फीमेल के लिए जो है इन सभी स्टेट या कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फीमेल के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रहेगा। और इन सभी स्टेट को छोड़कर बाकी अन्य किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए हाइट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको बता दें, जो एसटी कैंडिडेट है यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट है, ऑल इंडिया बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि जो ऑल इंडिया के एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो है आपका 80 से 85 सेंटीमीटर रहने वाला है, यानी कि 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करके 85 सेंटीमीटर आपको करना होगा। और जो भी कैंडिडेट इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 78 से 83 सेंटीमीटर रहेगा। और फीमेल के लिए आप सभी को पता है चेस्ट नहीं मांगा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो आपका ये भर्ती है इसके अंतर्गत अब यहाँ पे वेट की बात करें तो वेट जो है आपका हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग जो है मापा जाएगा। और एसटी के लिए जो आपका चेस्ट रहेगा 76 से 81 सेंटीमीटर। तो वेट की बात करें तो वेट जो है आपका हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग जो है ये मापा जाएगा। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कितने हाइट और कितने के बीच एज वाले कैंडिडेट के लिए मिनिमम कितना वेट होना चाहिए। तो एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है आपके हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वेट मापा जाएगा। तो दोस्तों जो आपका पीएसटी होने वाला है तो पीएसटी के अंतर्गत जो है आपका हाइट, वेट और चेस्ट ये तीन जो है आपका होने वाला है। तो हाइट, वेट, चेस्ट जो है आपका पीएसटी के अंतर्गत मापा जाएगा। अब दोस्तों चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पीटी के अंतर्गत आपका जो है क्या होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के अंतर्गत। तो इसकी भी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये रहा इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस का डिटेल्स जो है 11 नंबर पैराग्राफ में। तो सबसे पहले आपका पीएसटी पीटी होगा, जिसमें पीएसटी का डिटेल्स ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो पीटी आपका होगा उसके अंतर्गत क्या होगा। तो पीटी में जो है आपका रनिंग होने वाला है। जो भी कैंडिडेट पीएसटी में क्वालिफाई होते हैं उन्हें पीटी के लिए भेजा जाएगा। और पीटी में जो है आपका 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा।
और ये रनिंग जो है 6 मिनट 30 सेकेंड में आपका होने वाला है, यानी कि मैक्सिमम टाइम आपका 6 मिनट 30 सेकेंड दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर का फीमेल के लिए जो है रनिंग होगा और 4 मिनट यहाँ पे मैक्सिमम आपको समय दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट हु क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी के बाद आपका पीटी होगा। अब अगर आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे जो भी कैंडिडेट पीएसटी पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट का यहाँ पे जो है डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें आप 10th का जो है सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो यहाँ पे जो है ये सभी डॉक्यूमेंट की यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके स्टेट का होना चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये सभी जो है डॉक्यूमेंट की डिटेल्स दिया गया है। 4 पासपोर्ट साइज रिसेंट जो है फोटोग्राफ होना चाहिए, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको लेकर जाना होगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके स्टेट का जो है होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट इसमें आपका लगने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऑल द कैंडिडेट डिक्लेयर्ड पास इन पीएसटी पीटी और डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जब आपका पीएसटी पीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे अंडरगो ट्रेड टेस्ट। उसके बाद दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट आप सभी को बता दें जस्ट ए क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि केवल इसे आपको पास करना है। इसमें किसी भी तरह के नंबर आपको नहीं मिलेंगे, केवल इसे आपको पास करना रहता है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी देखेंगे ट्रेड टेस्ट के अंतर्गत जो है आपका क्या क्या होने वाला है, इसकी जो है कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रेड का नाम दिया गया है और इस ट्रेड के अंतर्गत जो है आपको क्या क्या आना चाहिए जो है इसका डिटेल्स यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो अगर आप सभी कुक ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेड टेस्ट में जो है आपसे कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, यानी कि चावल और रोटी जो है आपसे बनवाया जा सकता है। इसके अलावा कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली etc। इसके अलावा कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग या खीर। तो दोस्तों ये सभी जो है नॉलेज आपको होना चाहिए इसके कुकिंग से रिलेटेड, यानी कि आपको चपाती एंड राइस, इसके अलावा आपको वेजिटेबल जो सब्जी है वो बनाने का जो है तरीका पता होना चाहिए। तो ये सभी जो है आपका ट्रेड टेस्ट के अंतर्गत होगा। इसके बाद अगर आपसे भी बूट मेकर या कोबलर जिसका हिंदी मोची होता है, तो इसके लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज, यानी कि जो है शूज को यहाँ पे पॉलिशिंग करना और उसके जितने भी टूल्स होते हैं वो जो है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लेदर की कटिंग करना, रिपेयर करना, यानी कि जूतों की जो है जो भी जूता होता है उसे पॉलिशिंग करना, उसे कटिंग करना, यानी कि उससे रिलेटेड जो काम है वो आपको आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों टेलर के काम के बारे में आप सभी को पता होगा, टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सनल, इसके अलावा कटिंग ऑफ क्लॉथ्स, स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म को जो है सीना होता है यहाँ पे इसका हिंदी। तो दोस्तों टेलर रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो आपको जो है थोड़ा बहुत आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपर्ट है, इसमें थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो आप आसानी से ट्रेड टेस्ट जो है पास कर जाएंगे, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को जो है किसी भी ट्रेड से जो है पूरा जो है नॉलेज नहीं रहता है, थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। बार्बर रिलेटेड जो काम है, हैंडलिंग ऑफ टूल्स हो गया, हेयर कटिंग हो गया, शेविंग हो गया, ये सभी जो है आपको आना चाहिए। इसके अलावा वाशरमैन की बात करें तो वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, इसके अलावा आयरन, तो ये सभी काम तो आपको जनरली आता ही होगा क्योंकि आप सभी ये काम जो है डेली लाइफ रूटीन में करते होंगे। इसके अलावा स्वीपर का जो काम है ये भी काफ़ी ईजी है, इसे भी आप सभी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पेंटर रिलेटेड अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि चित्रकार इसका हिंदी होता है, तो इससे रिलेटेड आपको काम आना चाहिए। मेसन का यहाँ पर देखेंगे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो काम होते हैं मेसन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा प्लम्बर का जो यहाँ पे जो काम होता है वो आपको आना चाहिए। माली का काम, वेल्डर का काम, तो जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं वो टूल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टूल्स का यूज कहाँ पे होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब आपका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है इस सिलेक्शन प्रोसेस में वह है रिटेन एग्ज़ाम, क्योंकि दोस्तों इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपका रिटेन एग्ज़ाम के आधार पर बनेगा। अभी तक मैंने जितने भी डिटेल्स आपको बताए हैं वह सभी जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर है, केवल आपको उसे पास करना है।
अब यहाँ पे जो रिटेन एग्जाम होगा आप सभी देखेंगे पीटी पीएचटी डॉक्यूमेंट और ट्रेड टेस्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे उनका जो है रिटेन एग्जाम होगा। अब रिटेन एग्जाम यहाँ पे OMR बेस्ड पे भी हो सकता है या CBT एग्जाम भी हो सकता है, इसके बारे में कन्फर्म यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए रिटेन एग्जाम की सिलेबस की, तो रिटेन एग्जाम की सिलेबस आप सभी को बता दें, इसमें जो है 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और यहाँ पे OMR सीट पर आपका एग्जाम होगा, यानी कि ऑफलाइन जो है आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 2 घंटा इसमें समय मिलेंगे और 100 प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एग्जाम में आपका जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज से जो है प्रश्न रहेंगे, इसके अलावा नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथ से भी आपका प्रश्न रहेंगे, एनालिटिकल एप्टीट्यूड से भी आपका प्रश्न रहेंगे और इसके अलावा हिंदी या इंग्लिश इसमें से कोई एक जो है किसी एक सब्जेक्ट का जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये जो है आपका एग्ज़ाम का सिलेबस दिया गया है, यानी कि जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस है, इसके अलावा मैथ है, इसके अलावा एनालिटिकल एप्टीट्यूड है और इसके अलावा हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो ये इसका सिलेबस है। 100 प्रश्न आपका रहेंगे 100 मार्क्स का और 2 घंटा आपको समय मिलेगा। इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वह अनरिजर्व EWS एक सर्विसमैन के लिए 35% और SC ST OBC के लिए जो है 33% आपका रहेगा। यानी कि इससे अगर आपका कम नंबर आता है तो आपको जो है रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, यानी कि डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। मिनिमम ये क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा और ये जो है आप सभी को बता दें फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट है वह इसी के आधार पर बनेगा, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपके रिटेन एग्जाम के आधार पर ही बनने वाला है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल्स थे वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। और रिटेन एग्जाम के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, ये आप सभी को पता है। मेडिकल एग्जाम जो है रिटेन एग्जाम के बाद आपका होने वाला है। तो मेडिकल एग्जाम में आप जो है पूरी तरह से फिट होना चाहिए। यहाँ पे पूरी तरह से जो है मेडिकल एग्जाम में आप सभी को पता होगा डिफेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका मेडिकल जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसकी मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद जो है आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वह आपका आएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस भर्ती से रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो वो भी आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जब इसका फॉर्म अप्लाई शुरू होगा तो उस समय आपको बताएंगे कि कैसे इसका फॉर्म फिल करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।